कोई भी युवा 10-12 हजार रुपए के लिए बाहर उसको पलायन नहीं करना पड़ेगा। वो लोग रास्ता सीखने आ रहे हैं और हम नेता हैं नहीं, हम यहाँ पर जामवंत की भूमिका में हैं और जनता है हनुमान। तो जनता को हम बता रहे हैं कि कैसे अपने हाथ का इस्तेमाल कीजिएगा, तो आपके हाथ में ही वो ताकत है जिससे आपके बच्चों को पढ़ाई और रोजगार हो जाएगा। जनता उसी को सुनने आई है। बरसाते में तो पूरा जीवन बीत रहा है, गर्मी में पूरा जीवन कट रहा है, लेकिन जनता को अगर ये रास्ता मिल जाए कि हम गरीबी से निकलेंगे कैसे, तो एक दिन बारिश में भीगना भी लोगों को स्वीकार है। इसीलिए बारिश में इतनी बड़ी संख्या में लोग टिके हुए हैं। क्या वाकई ये सच होगा कि 10-12 हजार की नौकरी के लिए बिहार के युवा को पलायन नहीं करना होगा? बारिश आशा, उम्मीद और विश्वास का मौसम है, लेकिन 70 के दशक से बदहाली झेल रहे बिहार के साथ सियासत ने कई बार क्रूर मजाक और झूठा वादा किया है। इसलिए अब बरसात भी यहाँ उम्मीद जगाती है और जामवंत भी प्रेरणा देते हैं। तो बरसों से ठगा गया मन एक बारगी विश्वास नहीं करता कि क्या सच में गरीब के बच्चे अंग्रेजी मीडियम के निजी स्कूल में पढ़ेंगे और वृद्धावस्था अब बोझ नहीं होगा। हाथ में पेंशन के 2000 रुपये जो रहेंगे। उपहास बन चुके राज्य अब सच और झूठ का फर्क करना भूल गया है। इसलिए खुशी के आंसू बारिश की बूंद के साथ मिलकर थोड़ा ठिठक कर सब कुछ सुन रही है। और पिछले 3 वर्षों से बिहार की गली गली में घूमकर यदि कोई युवा किशोर फकीर शिक्षा रोजगार की बात करता है, तो चोट खाया मन अनायास इस भींगते जोगी के सिर पर आशीर्वाद के रूप में उठ जाता है। चुनावी बेला है, हर तरफ लुभावने वादों का लाउडस्पीकर लगा हुआ है। घोषणाओं की गूंज से दिमाग चकरा रहा है। जाति, धर्म, छल, प्रपंच, सच झूठ का चक्रव्यूह रचा जा रहा है। तो क्या यह युवा फकीर सचमुच इस सारे चक्रव्यूह को तोड़ पाएगा? बिहार के सीता और द्रौपदी को न्याय दिला पाएगा, या फिर चक्रव्यूह में घिरकर वीर गति को प्राप्त होगा? और यदा यदा ही धर्मस्य की जगह इतिहास में यह लिखा जाएगा कि अभिमन्यु अयोग्य था। छल कपट युद्ध नीति ही धर्म नीति है। लेकिन जनता को कहीं ना कहीं इस युवा फकीर की आवाज़ और बारिश की बूंद में सच्चाई और पवित्रता दिखने लगी है। तो क्या इस बार नया इतिहास लिखा जाएगा, या फिर यह दिया के बुझने से पहले की चमक है और बदहाली फिर से जाति धर्म के पास में फंस जाएगी? यह सब नियति के हाथ में है। लेकिन बिहार में राजनीतिक विकल्प और व्यवस्था परिवर्तन की आवाज़ को सुनिए। कोई भी युवा 10-12 हजार रुपए के लिए बाहर उसको पलायन नहीं करना पड़ेगा। वो लोग रास्ता सीखने आ रहे हैं और हम नेता हैं नहीं, हम यहाँ पर जामवंत की भूमिका में हैं और जनता है हनुमान। तो जनता को हम बता रहे हैं कि कैसे अपने हाथ का इस्तेमाल कीजिएगा, तो आपके हाथ में ही वो ताकत है जिससे आपके बच्चों को पढ़ाई और रोजगार हो जाएगा। जनता उसी को सुनने आई है। बरसाते में तो पूरा जीवन बीत रहा है, गर्मी में पूरा जीवन कट रहा है, लेकिन जनता को अगर ये रास्ता मिल जाए कि हम गरीबी से निकलेंगे कैसे, तो एक दिन बारिश में भीगना भी लोगों को स्वीकार है। इसीलिए बारिश में इतनी बड़ी संख्या में लोग टिके हुए हैं। सांसद है जो कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर के रैली में घूमने वाले 80% लोग उग्रवादी हैं। तो भाई ये जितना आदमी है सब उग्रवादी है, तो जरा पूछ लीजिए आप। यहाँ अगल बगल जो लोग आए हैं सब उग्रवादी लोग हैं। तो आप ही बताइए, बिहार का नेता अगर बिहार के लोगों को उग्रवादी कहता है तो नेता का क्या जुगाड़ होना चाहिए? वो जनता जुगाड़ करेगी। डॉक्टर ने आपको मना किया है, उसके बावजूद भी डॉक्टर ने मना किया। भाई हम भीगते हुए थोड़े आए हैं, पूरा जनता हजारों की संख्या में भीग रही है, तो हम भी भीग रहे हैं। खबरें आ रही है कि डॉक्टर ने 3 हफ्ते के लिए कंप्लीट बेड रेस्ट। हाँ, वो उससे कोई डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। बिहार के लोगों को गरीबी से, इस दुर्दशा से निकालने के आगे दूसरा कोई लक्ष्य नहीं है।
डॉक्टर लोग अपना काम कर रहे हैं, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। प्रधान जी, आप जनता के बीच जा रहे हैं और नेता हैं तो जनता के बीच जाते हैं, लेकिन जनता से नहीं मिलते, आप जनता से मिल रहे हैं, क्या कहें? भाई हम आज से नहीं मिल रहे हैं, 3 बरिस से मिल रहे हैं। यहाँ बिहार में कोई मुखिया भी हो जाता है तो 4 गो पुलिस वाला लेकर चलता है। हम लोग 3 बरस से बिहार में पैदल चल रहे हैं, गांव-गांव चल रहे हैं, इतनी बड़ी व्यवस्था लेकर चलते हैं, लेकिन कोई सिपाही सुरक्षा लेकर नहीं चलते हैं। बिहार के लोगों पर ये अंधभक्त मेरा विश्वास है। बिहार के लड़के, बिहार के युवा, बिहार की माताएं, बहनें, बुजुर्ग सब मेरी सुरक्षा में खड़े हैं। मेरी सुरक्षा के लिए किसी पुलिस, किसी सिपाही की जरूरत नहीं है। पूरे बिहार में डंके की चोट पर बिना सुरक्षा के घूमते हैं। आज से नहीं घूम रहे हैं, 3 बरस से घूम रहे हैं और आज तक एक कुत्ता ने भी हमको नहीं काटा है। बिहार के लोग हमारे साथ, देखिए हम यहाँ खड़े हैं, 100 आदमी हमको घेर के खड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई सुरक्षा की चिंता नहीं है। मतदाता सूची जो जारी हुई, मतदाता सूची जो जारी हुई है उसको लेकर तरह के आरोप बहुत सारे नाम। भाई मतदाता सुनिए, मतदाता सूची के बारे में आपको बता देते हैं। जितना भी भाजपा के साथ मिलकर इलेक्शन कमीशन चाहे जितना भी नाम काट दे, जितने लोगों का नाम बचा रह जाएगा वही लोग भाजपा को हराने के लिए काफी है। 100 में अगर मान लीजिए 2% कह रहा है कि 2% लोगों का नाम काट दिए, 65 लाख लोगों का नाम काटने की बात सुन रहे हैं हम लोग। तो जो कटे वो कटे, उसके लिए लड़ाई होगी। लेकिन जो बच गए, अगर 5 करोड़ में 50 लाख नाम काटता है तो 4.5 करोड़ रहेगा ना। 4.5 करोड़ बिहार की जनता ये भाजपा और नीतीश को यहाँ से उखाड़ फेंकेगी। अब इनको बचाने वाला कोई नहीं है।